बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सा नि स ज प नि स ग म म म ग ग ग ग ग सगम प म प नि प म प ग म ग ग म प स नि प म प ग म ग ग रे दे रे न ह याद करो हक मोमिनो, याद करो हक मोमिनो। खेल में अपना खसम, खेल में अपना खसम। याद करो हक मोमिनो। खेल में अपना खसम। हक़े कोल किया उतरते, हक़े कोल किया उतरते। अलस्तो पे रब गुम, याद करो हक मोमिनो। याद करो हक मोमिनो। हम झूठी ज़मीं बीच बैठे के, हम झूठी ज़मीं बीच बैठे के। कहे ज़ाहिर हक सूरत, कहे ज़ाहिर हक सूरत। ही ख्वाब के बीच में, ही ख्वाब के बीच में। बताए कहीं वाहिदत, याद करो हक मोमिनो। याद करो हक मोमिनो। खेल में अपना खसम, खेल में अपना खसम। याद करो हक मोमिनो। ए मेहर करे चरण जिन पर, ए मेहर करे चरण जिन पर। देत हृदय पूरण स्वरूप, देत हृदय पूरण स्वरूप। जुगल किशोर चित चुभत, जुगल किशोर
चित चुभत सुख सुंदर रूप अनूप याद करो हक मोमिनो याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम खेल में अपना खसम याद करो हक मोमिनो जुगल किशोर अति सुंदर जुगल किशोर जुगल किशोर अति सुंदर जुगल किशोर अति सुंदर बैठे दो तखत बैठे दो तखत चरण तले चरण तले रूह मिलावा बीच बका खिलवत याद करो हक मोमिनो याद करो हक मोमिनो महामत कहे महबूब की महामत कहे महबूब की जेती अर्श सूरत जेती अर्श सूरत सो सब बैठी कदमों तले सो सब बैठी कदमों तले अपनी ये निस्बत याद करो हक मोमिनो याद करो हक मोमिनो खेल में अपना कसम खेल में अपना कसम हके कोले किया उतरते हके कोले किया उतरते अलस्तो बेरब तुम याद करो हक मोमिनो याद करो हक याद करो हक याद करो हक मोमिनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम
अशुभ हरण मंगल करण धनई श्रीदेव चंदिन श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करें प्रणाम पल पल। कल वाली चौपाई दोहरा रहा हूं। आम खलक पकड़ी शरीयत तिनका ठौर न सूत कोई तरीकत पकड़े तो आम पहुंचे मलकूत तो आम। अब वह धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आ स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अमरावती के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी, ऐ मेरे परम धाम के आशिको, वह परम धाम की रूहो, जिस दुनिया में तुम आ गए हो, तुम्हारी नजर आके ना तुम जीवों पर बैठी है और तन यहाँ की है। यहाँ के जो आम जीव हैं उन्होंने कर्म कांड का रास्ता, शरीयत का रास्ता पकड़ा हुआ है और इसलिए वो मृत लोग से ऊपर चल ही नहीं सकते, क्योंकि ये कर्म कांड का स्थल है, कर्म भूमि है। इसलिए जो कर्म से बाहर कोई निकलता है और उपासना में पहुंचता है, ध्यान देना, उपासना वाले कभी कर्म कांड को नहीं पालेंगे और जो कर्म कांड करने वाला है उससे आगे चलना ही नहीं है, वो कभी भी आवागमन के चक्कर से छूट सकता ही नहीं। क्यों? उनका आधार ही कर्म है। मीमांसा दर्शन कर्म को ही परमात्मा का रूप मानता है कि कर्म ही परमात्मा है, बस। और उसके जो है तीन उन्होंने स्थान दे रखे, एक जीव, एक ईश्वर और एक ब्रह्म। कि जीव जब बहुत अच्छे कर्म करता है तो ईश्वर बन जाता है, फिर और अच्छे ईश्वर अच्छे कर्म करता है तो ब्रह्म बन जाता है। अब वो ब्रह्म की कुर्सी पर बैठ गया, उसके बाद नेक्स्ट जीव यदि रिकॉर्ड तोड़ता है तो फिर वो ईश्वर बन के ब्रह्म, तो पहले ब्रह्म को कहते हैं अब चल भाई तू नीचे चल। ये मीमांसा दर्शन है। वेदों का सार जो 6 दर्शनों में कहा है, ये वित्त का विषय है और जुलाई की 22 से वित्त शुरू होगी। आइए अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जिस जगह तुम आए हो ये कौन सा स्थान है? कर्म का। यदि तुम भी कर्म में फंसे रहोगे, क्योंकि हम सुंदर साहब भी आखिर क्या करते हैं, अरे इधर उधर कुछ जीवन में घटना दुख सुख की हो जाए तो क्या कहते हैं? कर्म फूट गए। ये जीव के लक्षण होते हैं। कर्म नहीं फूटे, यही हम देखने आए हैं। अंदर आत्मा यदि राज्य ये नहीं दिखाएंगे, दुख नहीं देंगे, सुख नहीं देंगे, मरण नहीं दिखाएंगे, जन्म नहीं दिखाएंगे, एक्सीडेंट नहीं दिखाएंगे, आपको इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, टैबलेट नहीं देंगे, सिर नहीं फुड़वाएंगे, फिर दोबारा ब्रह्मांड बनेंगे, फिर वहां जाके कहेंगे हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ये जीव कर करके भोगता है और आत्मा अंदर बैठ के देखती है, क्योंकि हम अपना मूल संबंध, अपना मूल मिलावा, अपनी हकीकत ही भूल गए। तो फिर हम क्या समझते हैं कि हम ही ब्रह्म सृष्टि। तो हमने ब्रह्म सृष्टि किसको बना रखा है? एक शरीर को। ये शरीर ब्रह्म सृष्टि नहीं है। क्यों? जब कोई बात होती है ऐसे ऐसे बड़े शहर भी जहां अखिल भारतीय प्रोग्राम बनते रहते हैं, तो उनको कह देना भाई तुम ब्रह्म सृष्टि। ना 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 बाबा, हमारे ऊपर सिर पाप ना चढ़ाओ, हम ब्रह्म, मतलब किसी को ब्रह्म सृष्टि कहना पाप है। और फिर यदि कोई सुंदर साथ दावा लेता है, शक्ल देखो इसकी, ये ब्रह्म सृष्टि है,
ऐसे ऐसे दुष्टाचार के व्यवहारों का एक ठेका, एक केंद्र बना हुआ है, वो नाम नहीं लूंगा। उस केंद्र से यही चीजें निकलती रहती हैं। अब आज ईश्वरी सृष्टि किसको कहते हैं, जीव सृष्टि किसको कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं, इसका व्यवहार हो रहा है। जीव सृष्टि कौन है? जो कर्म से आगे निकल ही सकते नहीं। ये सोच लो, लाख उन्हें चर्चा सुना लेना, लाख उपदेश कर लेना, अब अंदर अंकुर नहीं है तो छींटा लगेगा किसको? ये बताओ ना। ये किसके लिए वाणी कही जा रही है? जो परम धाम की आत्माएं हैं, और वो जिस तन में है ही नहीं, अंकुर ही नहीं है, तो झाड़ कहां से उगेगा? अंदर अंकुर ही नहीं है तो झाड़ कहां से बाहर निकल जाएगा? वो पत्थर का पत्थर ही है। उम्र बीत जाती, स्वामी जी के चरणों में भी रहते थे कई ऐसे, तो कईयों जन्म खोया अपना। जैसे अभी कई लोग बहाने बनाते रहते, चर्चा से जान छूट जाए भले फर्श घिसना पड़े, चर्चा से जान छूट जाए बड़े पटाटो छीलना पड़े, चर्चा ना सुननी पड़े। ये है जीवों की निशानियां। वो सोचते होंगे क्या सेवा फिर करनी पाप है? उल्टा, सेवा इस समय करना पाप है, क्योंकि ये पीरियड आपको हर शिक्षण देगा। जब खाली गप्पे मारनी है ना, उस समय करो सेवा। 2 बजे फर्ज को देखता हूं सेवादार कितने पैदा होते हैं। उस समय क्यों सोते हो? उस समय सेवा नहीं याद आती। ध्यान के साथ एक एक चीज को लेकर के चलो। आम खलक जीव सृष्टि क्या पकड़ रखा है? पकड़ी शरीयत। शरीयत क्या है? कर्मकांड। तिनका ठौर न सूत, वो यहां से आगे चल ही नहीं सकते। कोई अगर इनमें से आगे निकलता है तो कर्म कांड उसको छोड़ना पड़ता है, और कहां खड़ा हो जाता है? उपासना में। कोई तरीकत पकड़े, तरीकत किसको कहा है? उपासना को। तो फिर वो कहां जाता है? तो आम पहुंचे मलकूत, तो उन जीवों में से वो कहां तक चला जाता है? वैकुंठ। बस दैट्स ऑल, इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों? अब आ गया ये। और द्वार हकीकत को सो क्यों न खुले इत, इस वास्ते वो जो हकीकत का ज्ञान है, अर्थात हद पार बेहद है, तो स्वामी जी कहते हैं किसके लिए खुलता? किसके लिए खुलता? अब बाजार तो है वेजिटेबल का, और वहां कोई डायमंड लेके बैठ जाएगा और बोले 4 आने किलो, 4 आने किलो, तो कहेंगे चोर है, पकड़ो सारे को, ठग है। कहीं 4 आने किलो डायमंड बिका करते हैं। उस तरह से हमारे कई महानुभाव 4 आने किलो ही बेच रहे हैं जाके वाणी को। अरे देख तो लो, जिनको भूख नहीं, जिनको प्यास नहीं, क्या दोगे वाणी उनको? उनके मतलब के क्लास का शिक्षण दो, ताकि उनको वही, उसी में स्वाद उनको वो है, तो उनको वो चीज दो। आइए, अब कहते हैं स्वामी जी के क्यों आज दिन तक, क्यों नहीं आज दिन तक जो है जागृत बुद्ध का ज्ञान, पराशक्ति जो गीता में लिखा है, क्यों नहीं आई? क्योंकि ये दुनिया उसका बोझ उठा नहीं सकती। अगर वो रास्ता पकड़ना पड़ेगा तो स्थूल और सूक्ष्म से बाहर आना पड़ेगा। अंदर सूक्ष्म है, ये स्थूल है। हम इसके खानदान बरादरी के लिए मर जाएंगे, राज्य को छोड़ देंगे, पर इसका रिश्तेदारी, बोलो 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 बोलो, बरादरी, राज्य का काम आ जाए, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। और बरादरी का काम आ जाए, वहां तो जाना पड़ेगा, फिर ना कर जाएगी, कल हमारे घर कौन आएगा? वहां अक्ल है। ये उसी केंद्र की महिमा बता रहा हूं जहां से ये अंकुर उग के जा रहा है। बरादरी कोरे जीवों का छापा है वहां, जो बरादरी के लिए मर रहे हैं। किसकी बरादरी? कर कबीला पार का
बरादरी कौन सी? किसके? वो लोग दुनिया वाले, सब मतलब की दुनिया है। ये समझ किन को आती है? जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। जीवों को आ ही नहीं सकती, जीवों को आनी नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति कहां से है? मोह तत्व से। ध्यान के साथ, उत्पत्ति कहां से है? मोह तत्व से। तो मोह से आगे चल नहीं सकते। सीधी सादी बातें हैं, कोई भी इतनी उलझन वाली बात नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, और द्वार हकीकत आम को, आम सृष्टि के बाद से हकीकत का जो द्वार है सो क्यों ये ना खुले इत, इसलिए नहीं खोलते। वे खुलेंगे भी तो उनको समझ क्या आएगी, क्योंकि उनकी जो सोचने का ढंग है वो आगे चल सकता ही नहीं। लाख उनको तुम चर्चा सुना लो, लाख उपदेश दे लो, वही बात सीख दीजिए, वाको जाको सीख मत दीजो सीख वानरा। ये वानर हैं, तुम्हारे घर को बिठा देंगे, जो घर भैया का डाले। इन्हें क्या अकल है? ये बात कहां की है? इनको तो क्या अकल है? इनको जो बनाने वाले हैं ना, नहीं समझाए, उनको भी अकल नहीं है। वो भी क्या करते हैं? वैकुंठ में एक दूसरे को शरापों में लगे रहते हैं। ये धंधा है यहां। अब उनको कहे कौन समझाए? स्वामी जी कहते हैं उनको दोष नहीं दो, क्योंकि उनके पास अकल ही यहाँ की स्वप्न की है, तो फिर आगे की बात वो क्या समझे? और अगर तुम कहोगे भी तो तुम्हें मूर्ख कहेंगे। जान दो। तभी तो स्वामी जी ने कहा, रे बाबा मेरे जगाओ मत कोई, बार बार बरजत हूं रे बाबा, तुम जिन बिछड़ो मेरे भाई, तुम क्यों वो बनते हो? तुम मेरे पास मत आओ। क्यों? मैं लोक लाज मत पत दई रे दुनिया को, और दुनिया की नजर में मैं क्या हूं? निर्लज्ज हूं। निर्लज्ज होए भया न्यारा। फिर क्या कहा? जो कोई पाले कुल, बरादरी, खानदान, कुल और वेदों की मर्यादा, जिन करियो संग वो मेरे धोए ना। तुम अपना जुदा रहो, हम तुम्हें बुलाते नहीं, बल्कि बार बार वर्ज तुम मना करता हूं, क्यों मेरे पास आते हो? तुम भी बिगड़ जाओगे, तुम भी दुनिया में अपमानित हो जाओगे। तुम्हें तो मान चाहिए नहीं, तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, मैंने इज्जत पिज्जत को उठा के पहले धरती पे धर दिया कि इस इज्जत नहीं मार रखा है, इसने ही हमें उस राज्य महाराज से जुदा कर रखा है, जिसकी हमें हर वक्त वो होती रहती है, जिसमें हम बड़ा परेशान हैं। हर वक्त डांट देते, हर वक्त बेइज्जती कर देते हैं। ये बेइज्जती तुम्हारी उतारी जा रही है, जिसमें मरे सड़े चल रहे हो। ध्यान के साथ। इसलिए समझ कहते हैं, ये जो बंधन है ये जीव सृष्टि को नहीं तोड़ सकती, इसलिए परे का ज्ञान काहे को इनके वास्ते खोलते? दरवाजा आज दिन तक खुला ही नहीं है, बंद ही रखा गया। फॉरवर्ड भाई, जब कोई चाहने वाले नहीं जिस ज्ञान का, उनको काहे को सुनाए? और फिर यदि सुनाते भी है स्वामी जी तो क्या कहते हैं? अरे भाई दिल ना दुखाना, माथे ले से तेने कहूं छू, बीजा मां कर दो दुख। भाई जाओ, तुम्हें तुम्हारी बिरादरी में सहज हो अपना झंडा खड़ा करो, बनाओ जुटबंदियां गुटबंदियां, ताकि मरोगे तो तुम्हें कंधे पे उठा के ले जाए। इतना लक्ष्य है बस। अरे भाई जब मरेंगे, देखो ध्यान के साथ, जिंदों का फिक्र नहीं, जब मरेंगे बरादरी न होगी तो हाँ हमारी मिट्टी को कौन उठाएगा? उनको मरने के बाद मिट्टी की चिंता है, चाहे जला के राख करेंगे वो लोग, पर कौन उठाएगा? जैसे उसने आके देखना है कि मुझे कोई उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। ये अंधकार, ये जीव इससे बाहर नहीं निकलेंगे। एक एक चीज को समझने ये रखा है नक्शा खोल करके। आओ सो हवाला हाथ दिया के, वह तो दौर क्या मत,
ये सारी बात खोलने का अख्तियार किसको है? हादी को। तो जब ये खुल जाए तभी समझ लेना क़यामत आ गई। ये है क़यामत का समय। जब वो ज्ञान दुनिया में आया तो अब बताओ क़यामत कब आई? गुम, क्योंकि निकले नहीं बात। बताओ क़यामत का दौर किस दिन शुरू हुआ? ब्रह्म सृष्टि है। और अभी एक के खुलासा कर रहा हूं। जिस दिन एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुबन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी, उस दिन क़यामत शुरू हो गई। अब क़यामत उठनी है, क़यामत आनी नहीं, क़यामत आ चुकी है। दौर क़यामत का शुरू हो गया। दौर मैंने पीरियड। अब तो उठना है। पकड़ो तो भाई एक एक शब्द स्वामी जी कह रहे हैं ध्यान के साथ। और द्वार हकीकत हमको एक क्यों खोले न इत सो हवाला हाथ हादी के, वह तो दौर क़यामत। ये वो हवाला किसके पास है? हादी के। जब जाहिर कर रहे हैं तो वो समय कौन सा हो जाएगा? क़यामत। क़यामत का अर्थ मौत से नहीं है। क़यामत का मतलब है कायमी अखंडताई को प्राप्त करना। उस ज्ञान के द्वारा अखंड हो जाएगा। और ये जो मुसलमान क़यामत लगाए बैठे ना, वो क़यामत नहीं है, वो रोज़े हश्र का दिन है। जब न्यायाधीश न्याय करने के लिए तख्त पर विराजमान होंगे, वो दिन होगा हशर का, इंसाफ का दिन होगा। और उस दिन के दिन को रोजे हशर 7वां दिन कहा है। ध्यान के साथ एक एक चीज को मगज में बिठाइए। सूर आगे रात न रहे वहीं। जब सूर्य उदय हो जाता है तो फिर उसके सामने रात टिक ही नहीं सकती। जहां सूर्य उदय हुआ, रात को कहता नहीं तू भाग जा, तेरी दुर्गति हो जाएगी। वो आज भी अभी तारे चमक रहे हैं, ये मत समझो कि भाई तारे कहीं चले जाते हैं, पर सूर्य का तेज इतना है, तारों की कोई वैल्यू रहती नहीं। ये देवी देवता क्या है? आकाश के तारे। ये जितने भी देवी देव हैं, ये क्या है? आकाश के तारे। इनके बीच चंद्रमा भी नहीं था, वो भी सतगुरुदेव चंद जी बन गया है। चंद्रमा भी नहीं था। तो देवचंद जी महाराज और स्वामी जी की लीला में अंतर है। स्वरूप एक। वो बुद्ध जी हैं, वो नेकलंक है। ध्यान के साथ। देवचंद जी क्या है? बुद्ध जी हैं, जागृत बुद्ध लाए हैं, परम धाम की जागनी की सुध नहीं थी। नेकलंक नहीं है। ध्यान दो। सुंदर बाइये देखा, दिल के दीदो माहे, ब्रिज रास और धाम की पर जागनी की सुध। बस इसके लिए तड़पे सुंदर बाई की जागनी मेरे से कराओ। तो मांगने में से क्या जागनी मिलती है? मेरे से कराओ। अब उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने या तैने जागनी करनी नहीं। जागनी तो वही करेगा जो खुद जाग रहा है। तो जब सब फरामोशी में है तो जागेगा कौन? भाई जो जाग रहा है वही तो सबको जगा रहेगा। तो जब सारे बराबर इकट्ठे ही फरामोशी में है तो कौन जगाए? ये बात है। तो इसलिए हमारे जैसे मेरे जैसे बुद्धू के ओ जागनी कर दी, शिव लगाया हाथ, इतने जो है जाग गए। ये अंधेर पे पर्दा और पर्दा डाल रखा है राजीव राय ने। जागृत रहना, धनी की साहबी अपने पे ना ले लेना, ये उनकी साहबी अपनी है। ध्यान के साथ। एक एक वाणी की चौपाई में मोतियों का रस भरा हुआ है। ध्यान दो। हादी ध्यान दो। सूर आगे रात ना रहे वहीं। अब सूर्य उदय हो गया।
तो रात के तारों का अब कुछ भी रहने वाला नहीं है। नूर अंधेर करें जंग, उधर नूर और अंधेरा, इनकी जंग होती रहनी। जो तारों के पूजने वाले हैं और जो सूर्य को पूजने वाले हैं, इनकी लड़ाई चलती रहेगी, ये कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि सूर्य उगा और तारे वाले क्या मरे भी मरे, हमारा कहां गया, हमारा कहां गया, वो ढूंढते फिरते उनको कहते रहे तुमने सूरज अपना क्यों निकाल दिया है, समझे। तो इनकी लड़ाई होती रहेगी हमेशा। जहां अंधेरा है वहां सूर्य नहीं, और जहां सूर्य है वहां अंधेरा कैसे टिकेगा, ये लड़ाई होती रहनी है। फिर तभी स्वामी जी ने कहा कि भाई चिंता ना करो, अब सूर्य निकल आया। जिनका बस नहीं चला, कोई तो कंबल ही तान के सो गए। अरे भाई अभी अंधेरा, आधी रात है। जब कंबल का लिया तो अंदर आधी रात होती है, क्या होती, मुंह ही ढक लो तो फिर क्या है, आधी रात है। फिर स्वामी जी कहते एक तो वो है और दूसरे उल्लू और चमगादड़। बस सूर्य निकला, प्राकृतिक रूप से इनकी आंखें मुंद जाती है। उल्लू क्या जाने उग गया सूर, और अंधों का दुश्मन, उनको कैसे जी साहब जी की पहचान करा लोगे। तो फिर उनका पहले ऑपरेशन कराओ। जिनकी नजर ही नहीं है तो उनका पहले ऑपरेशन कराओ, ताकि उनको देखने की शक्ति प्राप्त हो। सुंदर साहब जी उसको पहचानना मजाक है क्या। जरा किसी ने 4 चुपैया सुना ली, हाँ इसके अंदर हमारा प्राणनाथ बैठा है, वो प्राणनाथ बन बैठे। कई प्राणनाथ घूम फिर रहे। सूर्य एक होता है। किसी ने 10,000 वोल्ट का लगा लिया बल्ब कमरे में, कहते देखो सूर्य से भी ज्यादा रोशनी सूर्य करता बैठा है। आओ देखो हमारे सूर्य के सामने, वो भी उनका सूरज है। किसी ने तालीम ले ली, 4 चुपैया सुना दी, तो वो क्या उनका हो गया, हाँ हमारा प्राणनाथ है। ओ अंधेरे के पहचानने वालों होश करो। स्वामी जी कहते हैं अब मेरे अंदर जो है बुद्धि कौन सी आई हुई है, दुनिया वाली नहीं। अब ये मैं हक की, हक के मैं करी अपनी। कि अब ये जो वो तन से बोल रहे हैं, अंदर कौन बैठ चुके हैं, राज्य राय बैठ चुके हैं। तो कह रहे हैं सुंदर साहब जी अब ये जो मैं कह रही हूं ना, ये वजूद की मैं नहीं, ये उसकी मैं है जो अंदर बैठ के बोल रहा है। उसी की अक्ल है, उसी की बुद्धि है, उसी की शक्ति है। शरीर को ना देखना, कर रहे नहीं जुदा, कर रहे नहीं हमने शरीर से जुदा। और किसकी पहचान करा रहे, जो बैठा है मूल मिलावे, वो आके कह रहे हैं मुझे ना देखो यहाँ, मेरी आवाज को सुनो यहाँ, और कहाँ चलना है, सुरते की मूल मिलावे माए। और फिर जब सुरता वहां रह गई, वो सुंदर सा जिसके लिए इतनी हड्डियां तोड़ रहे हैं हम, तुम्हें तो कहते हुए ये मैं देख रहा हूं। सुंदर साथ को बड़ा अपमान फील होता है, क्या बुद्धू बना दिया शिविर में लाके, गली को पार गया। ये भी कोई है, यही सब कुछ है जिसको लोक लाज बनाए बैठे हो ना, यही सब कुछ है। इन दांतों को तोड़ो जो तुम्हारी हलक से निकलने नहीं देते इन चीजों को। क्योंकि जब ये मगज में रटा हुआ होगा, जब आप रटना लगी होगी, रोम रोम में घुसा हुआ होगा, यूं भागेगा चित्त, ऐसे गलियों में को भागता जाता है। क्योंकि इतना हमारे रोम रोम के अंदर ये गलियां धड़ाधड़ बैठ जाएंगी। अंदर गई गली को पार किया, थम्बे को हाथ छोड़ी, दूसरी गली को पार किया, 3 सीढ़ियां चढ़ी, चबूतरों से नीचे गई, 3 सीढ़ियां नीचे गई, एक गली को पार किया, थम्बे को हाथ छोड़ी, दूसरी गली को पार किया, पश्चिमी दरवाजे से बाहर गई, और उसके बाद एक गली को पार किया, थम्बे को हाथ छोड़ी, दूसरी गली पार किया, दूसरे थम्बे को हाथ छोड़ी, तीसरी गली को पार किया, पूर्व के दरवाजे से अंदर गई, एक गली को पार किया, थम्बे को हाथ छोड़ी, दूसरी गली को पार किया, 3 सीढ़ियों पर चढ़ी, चबूतरे गई, चबूतरे नीचे 3 सीढ़ी नीचे, तीसरी गली को पार किया, थम्बे को हाथ छोड़ी, दूसरी गली को पार किया, पश्चिमी दरवाजे से बाहर गई, पार। सुरता साथ साथ चलती है, ऐसे रट्टा भी नहीं लगता है जिसको आप बेइज्जती समझते हो। बार बार महाराज चलाते हैं, हजारों बार आपके चरण में प्रार्थना कर दी, सुंदर साथ इसको शर्म ना समझो। जैसे जैसे रटना लगेगी, जैसे जैसे रोम रोम में ये चीजें उतर जाएंगी, तो अंदर कौन आके बैठेगा, उनके चरण कमल। इसको मजाक ना समझो, ये खिलौने की चीजें नहीं है। ना जाने क्यों मिश्र राज्य कर रहे हैं, तो भाई वो जाने, हम नहीं जानते।
सुनो और विचारो। इत कान अद्वैत चाहिए। कहते हैं कि जब बुद्धि और मन और ज्ञान भी वहां का है तो कान भी कौन से चाहिए? द्वैत वाले चाहिए। ये निंदा वाले कान नहीं सुन सकेंगे इसको। परम धाम वाले कान कहोगे जी वो अब कैसे लाए? आ गए। जब चित्त राज्य में राय के तो कान भी वहीं वाले सुनने लग गए। चिंता मत करो। जहां चित्त लगा होता है ना, कान वही सुनते हैं। जब चित्त मूल मिलावे में होगा तो ये कान और कोई बातें ताते रेडियो टीवी चलाते रहना सुनेंगे नहीं। आजमा लो। क्योंकि कई बार मैं करता हूं ना कि सुंदर सा जी ध्यान कहीं मर्जी कर लो, कान जहां मर्जी कर लो, आंखें इधर कर लो। आंखें इधर करके फिर उधर बताना कौन आया है। आंखें तो कहता हूं और तो कुछ नहीं कहता हूं। कान जहां मर्जी कर लो, चित्त जहां मर्जी ले जाओ। क्योंकि जब आंखें इधर हो जाएंगी तो चित्त, कान, चित्त सब इधर आ जाए। आंखें ही सब कुछ है। आंखों के गुण कल अगर मौका मिला तो पढ़ के बताएंगे। 16 गुण है आंखों में। आंखें रोती है, आंखें हंसती है, आंखें प्यार देती हैं, आंखें कहर बरसाती हैं। मूड ऑफ हो तो देखो क्या होता है। 16 गुण है। आंखें सुनती हैं, कान नहीं सुनते। और कहीं आंखें इधर है, कुछ भी कहते रहो। क्या कहा? अजी मेरा ध्यान ही नहीं इधर नहीं था। कान तो थे, सुन लेता नहीं, वो सुनने की शक्ति नहीं थी। इसलिए कह रहे हैं कि भाई इन चर्चा को सुनने के लिए कान भी अद्वैत की चाहिए। अब इसके अंदर कुछ भेद रख दिए ना। कब कान अद्वैत में आ गई? जब नजर राजीव राय के चरणों में होगी, अपने आप कान वहां सुनेंगे। ये है अद्वैत के कान। ध्यान के साथ बस आखिरी छुपाई ले रहा हूं। ए तो कहनी अद्वैत की, जुबा मन बुद्ध अद्वैत, इत कान अद्वैत चाहिए तो क्यों होवे बीच द्वैत। तो इसलिए द्वैत की फिर बात होगी कैसे? जब कान हमें वो मिल जाएंगे फिर इस द्वैत के अंदर आदमी बैठा तो जरूर रहा होगा, तो फिर होंगे कहां हम? जब हमारा चित्त भी, बुद्धि भी, वृत्ति उधर होगी तो तन यहां होगा और हम कहां होंगे? राज्य में राय के चरणों में बैठे होंगे। आइए अंतिम चौपाई। एक कहने वाले और हैं। पकड़ो इस चौपाई को। हमने आज दिन तक तनों को पकड़ करके सुंदर सा जीवन गुमा दिया। ठीक है, जब तक किसी तन से ये चीज मिलती है, आदर करना, सत्कार करना, सेवा करना, समथिंग एल्स। लेकिन वही सब कुछ है, गलत है, गलत है और गलत है। अब आनी सुन लो। अब खुद साक्षात मेरा ठाकुर का तन इंद्रावती के आत्म में अंदर ही राज्य में बैठे हैं ना, और बोल भी वो रहे हैं। अब आरती उन्हीं के तन की उतरती है, सारा साक्षात भोग उन्हीं को लगता है। अब वो क्या समझा रहे हैं? जब चित्तवन कराते थे, क्यों खुद बैठ के चित्तवन करते थे और क्यों परम नाम का वर्णन सुनाते थे? खुद कहते, जैसे आज लोग कहते हम और प्रकाश जी गए एक महाराज के बाद जो अपने को पूर्ण कहता था। जब उसके चरणों में पहुंच गए तो कहता है क्या चाहिए? मैं कह जी बच्चे भी हैं, परिवार भी है और नौकरी भी लगी हुई है, बस समझना चाहते हैं पूर्ण ब्रह्म किसको कहते। कहते हैं देख क्या रहे हो, आपके सामने पूर्ण ब्रह्म बैठे हैं, जाओ मौज करो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो और चरणों में आके शाम को कह देना धन निरंकार। मैं क्या महाराज जी? प्रकाश जी बैठे हैं जिंदा यहीं कहीं। हाँ, तो मैं क्या महाराज, ये ले गए थे मुझे वहां, मैं क्या करता? मैं चल भाई, हाँ, जहां कह दिया चल दिए। पागलों की तरफ, पागल तो थे ही बचपन से ही। चलिए भाई परमात्मा है, दर्शन कर ले। तो मैं क्या महाराज जरा ये किसी ग्रंथ का श्लोक बता दो कि कत्ल करेगा चेला और फांसी लगेगी गुरु को। हमें जो सिखा रहे, क्योंकि निरंकार धर्म में यही कहा जाता है, बकरे काटो, चोर काटो, जेब कतर बन जाओ, कुछ भी कर दो, लूट लाट के मान ले और गुरु के चरणों में आके छू लो और क्या कह दो धन निरंकार, तो बख्श दिया जाएगा। बेचारे अवतार सिंह को गोली ही लग गई, गोली से मर गया धन निरंकार। सुंदर साथ जी, झूठ का कोई ठिकाना होता है? झूठ आखिर झूठ है, सत्य सर्वदा सत्य है। ये देखो,
क्या जिस तन में राजीव राय बैठे हैं उनको भला इस तन से सबको हटाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन तन बोलो छूटेगा, तो फिर सुंदर साथ क्या करेगा, कहां जाएगा, किसको खसम बनाओगे, क्या और दूसरा प्राण पैदा करोगे? असल की क्यों ना पहचान की जाए, ताकि सुंदर साथ कभी भी भटके नहीं, सीधा उनके चलता। ये है चितवन, ये है चितवन की वाणी चर्चा। इसलिए ये किताबें छुपा दी गई कि प्रणामियों को ना लो, गायब कर दी गई। सुंदर साथ जी क्यों उनकी मेहर हो रही है, और हमारे पास ऐसी ऐसी किताबें आके लोग खुद दे रहे हैं, महाराज ये भी आ गई, निकला वो भी आ गई, ला कौन भेज रहा है? स्वामी जी भेज रहे हैं कि भाई इन चीजों की अब वहां जरूरत है, वहां इकट्ठी कर दो। स्वरूप साहब जिन्होंने देख रहे हो, यहां तो सब लोग देख ही चुके हैं, फिर भी जब चाहोगे स्वरूप साहब बदला देंगे। 2-2 साल के पुराने गोटे, 2-2 साल, सब जगह श्री जी साहब जी का वर्णन है। कहां तक? मेरते तक अवश्य श्री कृष्ण था, क्योंकि 3 शक्तियां उनके अंदर थी और मेरते में 5 पूर्ण स्वरूप, फिर बन गए श्री जी। जिसका ईमान हो भाई वो श्री जी साहब जी को ले, जिनका ईमान कृष्ण पर है, जबरन नहीं, जबरन नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कृष्ण को अक्षरातीत कहो, राम को अक्षरातीत कहो, हनुमान को अक्षरातीत कहो, ये बाजे को कहो अक्षरातीत, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इससे ज्यादा और क्या बात है, बिल्कुल कोई इतराज नहीं। तो अक्षरातीत जो है वही तो एक ही है, दूसरा कोई अक्षरातीत हो ही नहीं सकता। कोई किसी को दिल बहलाने के लिए राजीव नाम रख लेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होने वाला, क्योंकि राजीव के बाद जब है ना, तो राजीव के जरा देखी पोशाक था, जरा शॉल शूल ओढ़े, तो सब बच्चे जितने ने पैदा हुए मातों ने कहा इस मेरा भी बच्चे का नाम राजीव रख दो, शायद कभी प्राइम मिनिस्ट्री का चांस मिल जाए। इसलिए सब कृष्ण हो गए, तो सब अक्षरातीत हो जाएंगे। क्यों भ्रांतियों में पड़े हो? बहुत दिन भ्रांति का खेल देख लिया, अब पहचानो जो इस ज्ञान को लाया है, उस प्राणनाथ जी की पहचानो करो। और खुद करा रहे हैं, कहने वाला और है, बंगला जी में बैठे और कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, कहने वाला और है सो बैठे अद्वैत ठौर। ये है प्राणनाथ जी की पहचान। कहते हैं ठीक है कि वो इस दुनिया में आए हैं, तो आखिर कोई तन तो लेंगे ना, कैसे हमें पहचान कराते सब? तो वो तन प्राणनाथ है, अंदर जो बैठा है तो वो तन की पहचान तो नहीं करा रहा, वो किसकी पहचान करा रहा है? सो ध्यान दो सुंदर साहब जी, एक कहने वाले और है सो बैठे अद्वैत ठौर, सो बीत का अपनी कहे। चौपाई है, हमने नहीं लिखी। सो बीतक कौन? प्राणनाथ जी ही अपनी बीतक सुनाते हैं कि मैं पहली बार ब्रिज में आया था, कृष्ण तन में बैठा था तो मेरा नाम पाड़ा कृष्ण। तो दुनिया वालों ने कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म बना लिया, मैंने उस तन का ही नाश कर दिया कि बड़वे को खत्म करो। दुनिया मिट्टी को पूजेगी। चौपाई सुन लो भाई, चौपाई मेरी तरफ घूर घूर के ना देखो प्लीज, देखो, देखना तो है ना अपने, तो प्यार से देख लो ना, गुस्से से क्यों देखते हो? 11 साल 52 दिन लीला करी और काल माया, राधे भी खत्म और कृष्ण भी खत्म, छोड़ दिए तन, फिर नया तन, नूतन आकार। और ध्यान के साथ, पीयू हमारा नूतन, नौतन श्रृंगार। पीयू नौतन का मतलब क्या? पहला पीयू 11 साल 52 दिन वाला था और अब पीयू किशोर स्वरूप वाला आ गया, तब नौतन का स्वरूप नौतन बना लिया। अरे नाटक बाज है, पहली पिक्चर में बालक बना हुआ था, अब किशोर हो गया। लीला है उनकी, हम लीला के पीछे पड़ गए, स्वरूप को जाने में। एक एक चुपाई सुनो सुनना सा जी, क्योंकि हमें कुछ मनगढ़ंत बातें आती नहीं, टुटकले पुटकले मैं कहां से लाके सुनूं।
नौतन हमारो प्योजी नौतन श्रृंगार, मैं हमारो नौतन नौतन आकार। पहलो श्रृंगार केधो मारे वाले ये लीजो ते नटवर भेष। क्यों? अक्षर ब्रह्म को परम धाम की जो है लीला करके बतानी है, इसलिए। सुंदर सा जी, आओ अंतिम चरण। सो बीतक अपनी कहें, इसलिए जब मूल बीतक आप टीका हो गया ना पढ़ना, तो क्या लिखा है? अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते। कौन लिख रहा है? जिसकी बीतक वो लिख रहा है। नाम किसका दे दिया? लाल दास तभी तक है। लाल दास को उनके 3 स्वरूपों का पता है। वो तो ज्यादा से ज्यादा शुरू से जब सेवा में आए उन प्रसंगों को जानते हैं, उनके पहले स्वरूपों को कि क्या वो बीतक लिखेगा। क्यों ये उनको पद मिला? क्योंकि पंचमी वाले दिन जब आप धाम दुला श्री प्राणनाथ जी ने 5वें दिन की लीला समाप्त कर दी, कुछ पेंडिंग वर्क था, तो तन तो चाहिए। कौन सा तन इस्तेमाल किया? लालदास जी का। 5 शक्तियां राय ठाकर के तन को छोड़कर किस जगह? लालदास जी के तन में प्रवेश करती हैं और अपनी कलम से अपनी बीतक लिखते। उन्होंने लिखी, शोभा उनके तन को दी। जैसे राजी बैठे राती के तन में शोभा इनको दी, और कहने वाले स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज हैं। ध्यान के साथ, ए बीतक अपनी कहे, बिना ब्रह्म शिष्ट न समझे, और ब्रह्म सृष्टि के बिना और कोई इसकी अलखान कर सकते नहीं, दूसरा कोई पहचान नहीं करेगा। वो प्राणनाथ तन को ही बनाएगा और क्या कहेगा? प्राणनाथ के पिता केशव ठाकर जन्मे थे, ये हुआ था, और फिर 1751 में धाम गमन थई गया था। वो ऐसे भी तक पता है। और ब्रह्म सृष्टि को पता है कि हमारा प्राणनाथ न जन्मता है और न वो मरता है। पूर्ण ब्रह्म जन्म और मरण से अलग है। बस आज इतना ही, बाकी कल। बोलो श्री प्राणनाथ। बात जयकारा भी नहीं बोलना, ना बोलो भाई, हम आ रहे और क्या करेंगे। जब इतने पूर्ण भैया भी कह महाराज श्री कहते रहे जयकारा तो बोल लो, जिनके गलों में ही मलिनता कहर बसा है, क्रोध बसा है, अहंकार बसा है, वो प्राणनाथ से बड़े भला छोटे प्राणनाथ का कैसा जयकारा बोले। अब ना बोलना कोई। बोलो श्री प्राणनाथ।